हेलो गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की पोएम ओकेशन सीखेंगे। इससे पहले हम इस पोएम का और पोएट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ओकेशन ये पोएम नोबेल प्राइज़ विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इसमें एक मासूम बच्चे की इच्छाएं बताई है जो हर रोज़ की रूटीन लाइफ से फ्रीडम पाने की चाहत रखता है, जो हर दिन की कठिनाइयों से अनजान है और अलग अलग थिंग्स करने के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। ये बच्चा 3 अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सन को नोटिस करता है और उनके फ्रीडम से इम्प्रेस्ड होता है। इस पोएम का स्पीकर एक यंग स्कूल जाने वाला बच्चा है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Gong का मतलब होता है a flat circular metal bell that makes a loud noise when hit. It is rung to draw the attention of people. बच्चा कहता है कि जब सुबह की 10 बजे की बेल बजती है, वो कहता है कि ये टाइम उसके स्कूल जाने का भी होता है। और जब वो अपनी गली से स्कूल की तरफ जाते रहता है, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, तब हर दिन वो बच्चा हॉकर्स को वॉच करता है जो अपना सामान यानी चूड़ियाँ बेचने के लिए चिल्लाते रहता है, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come back. जब ये बच्चा चूड़ियाँ बेचने वाले यानी फेरी वाले के तरफ देखता है, वो सोचता है कि ये फेरी वाला कितना फ्री है, उसे कहीं पर भी जाने की जल्दी नहीं, कोई फिक्स्ड रोड भी नहीं है कि उसने उसी रास्ते से जाना ही चाहिए, और ऐसी कोई जगह भी नहीं उसे उसी जगह पे पहुंचना है या जाना है, और फिक्स टाइम भी नहीं जिस टाइम उसे घर वापस जाना है। ये बच्चा इस हॉकर को अपने साथ यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। जिस तरह इस बच्चे को स्कूल जाने की जल्दी रहती है, हर रोज़ एक ही रास्ते से उसको स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल ये प्लेस है जहाँ पर उसे जाना ही पड़ता है और स्कूल ख़त्म होते ही उसे घर लौटना पड़ता है। इस तरह का फिक्स्ड शेड्यूल इस फेरी वाले का नहीं है। आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। इसीलिए ये बच्चा इस बैंगल सेलर से बहुत प्रभावित होता है और सोचता है काश मैं भी बैंगल सेलर होता और मैं भी रास्ते पर चूड़ियाँ वाले की तरह चिल्लाते रहता, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, और कहीं पर भी घूम सकता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. जब एक बच्चा दोपहर के 4 बजे स्कूल से लौटता है, वो एक माली को नज़दीक के एक घर के गेट के अंदर गार्डन में डिगिंग करते हुए देखता है। He does what he likes with his spade. स्पेड का मतलब होता है a tool for digging. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. Nobody takes him to task means no one scolds him if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the gardener with nobody to stop me from digging. वो सोचता है कि ये गार्डनर यानी ये माली अपने स्पेड के साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर ये बच्चा गार्डनर के मिट्टी में कुछ भी कर सकने के फ्रीडम से बहुत इम्प्रेस्ड होता है। उसे लगता है कि गार्डनर को पूरा फ्रीडम है उसके अपने कपड़े मिट्टी से गंदे करने का और अपने टूल्स के साथ अपने मन से कैसे भी खेलने का, धूप में कई घंटों तक रहने का और भीगने का भी। कोई उस पर चिल्लाता नहीं, कोई उसे डांटता भी नहीं, कोई इसे सभी इस
चीज़ों के लिए पनिश्ड भी नहीं करता, और जहाँ इस बच्चे को यही सभी चीज़ें अगर वो करता है तो उसे पनिश्ड किया जाता है। इस तरह ये बच्चा पूरी तरह गार्डनर की हार्डशिप से अनजान है। ये बच्चा उस गार्डनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ताकि वो भी उसके मन से जो चाहे वो कर सके। इसीलिए वो चाहता है कि मैं भी गार्डनर होता तो मुझ पर भी किसी का कंट्रोल ना होता और मुझे भी कोई ना टोकता ना डांटता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. इवनिंग को जब अंधेरा हो जाता है, बच्चे की माँ उसे सोने के लिए रूम में भेजती है, जहाँ पर एक विंडो है। उस खुली विंडो से वॉचमैन को वो देख सकता है, जो अपने हाथ में लैंटर्न लिए एक साइड से दूसरी साइड अंधेरे में अकेले रास्ते पर घूम रहा है, और स्ट्रीट लैम्प इस तरह खड़ा है जैसे कि कोई राक्षस जायंट्स, जिसके हेड पर एक लाल आँख है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वॉचमैन अपना लैंटर्न एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है, और जैसे वो चलता है उसकी शैडो भी उसके पीछे पीछे मूव करती है। बच्चा सोचता है कि वॉचमैन अपने लाइफ में कभी भी सोया नहीं है। I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows with my lantern. इसीलिए वो इच्छा करता है कि वो भी वॉचमैन हो, जिससे कि वो भी रात को पूरी स्वतंत्रता से घूम सके, जो अपने हाथ में लिए हुए लैंटर्न के लाइट से शैडोज़ का पीछा कर सके। उसकी इन सभी विषय से या इच्छाओं से हमें ये पता चलता है कि उसे पूरी तरह फ्रीडम की उत्कट इच्छा है। वो अपनी लाइफ केयरफ्री रह के स्पेंड करना चाहता है। एक्चुअली स्पीकर को हॉकर, गार्डनर या वॉचमैन नहीं बनना है, तो वो तो बहुत ही मासूम है, और वो उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ या टफ लाइफ को नहीं देखता। वो तो सिर्फ फ्रीडम देखता है, उसे एक्चुअली कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।